ऑल कंपटीशन लेवल क्वेश्चन मॉडल पेपर स्टार्ट। स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आपको इस वीडियो में भारतीय संविधान के विषय में बताएंगे, जिसे कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से और मोस्ट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। बशर्ते आप वीडियो पर फोकस करें और अपने एग्जामिनेशन में जाने से पहले इसको अच्छे से याद करके जाएं। और अब आपके बीच वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से पढ़ के जाइए और अच्छा अंक प्राप्त करके आइए। स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। ऑप्शन ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का। ऑप्शन बी, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन सी, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का। ऑप्शन डी, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, यानी निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। और बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था, तो वो डी करेक्ट आंसर, सही बात है। और आपको बताना चाहेंगे कि पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। और समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया गया, और लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिए विद्यार्थियों, और इन सभी जो मैंने बताए इन सभी क्वेश्चन फंस सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम ... द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए 1909 में, ऑप्शन बी 1919 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी, यानी 1935 ईस्वी में करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि ब्रिटिश शासन काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था तथा राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं देशी रियासतों से मिलाकर होना था, परंतु यह व्यवस्था लागू नहीं की जा सकी। और 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियों गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। इससे भी क्वेश्चन फंस सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 65। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 70 करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए 70 प्रतिनिधि थे, इसको भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन ए शरद चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी के.एम. मुंशी, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी बेनेगल नरसिंह राव। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी बेनेगल नरसिंह राव करेक्ट आंसर है। आपको बताना चाहेंगे कि संविधान सभा के 11 दिसंबर 1946 की बैठक में समितियां, उप समितियों तथा संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए सर बेनेगल एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। सभा के संवैधानिक सलाहकार सर वी एन राव ने अक्टूबर 1947 में
संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था। इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थीं। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति का निर्वाचन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के सभापति नियुक्त हुए और प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि इस प्रकार हैं। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष, दूसरा एन गोपाल स्वामी अयंकर, तीसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथा कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी, पाँचवां सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवां एन माधवराव बी.एल. मिश्र के स्थान पर, सातवां टी.टी. कृष्णामाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात। सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 287, ऑप्शन डी 289। इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी यानी 284 करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि संविधान सभा के 284 उपस्थिति सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया और संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला और संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थिति थे। और ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल क्वेश्चन मोस्ट। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना करेक्ट आंसर है। आपको बताना चाहेंगे कि धर्मनिरपेक्षता शब्द का तात्पर्य है कि किसी भी राज्य या राष्ट्र द्वारा किसी एक विशेष धर्म को कानूनी रूप से मान्यता प्रदान न करना, अर्थात उस राज्य अथवा राष्ट्र में सभी धर्मों के लोग बिना किसी दबाव या भेदभाव के स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में किसी भी एक धर्म को अपनी कानूनी मान्यता नहीं दी गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है, जबकि संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। भारत एक संपूर्ण स्वप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में उसको नहीं जोड़ा गया, ऑप्शन नंबर सी यानी गुटनिरपेक्ष करेक्ट है। और आपको बताना चाहेंगे कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे। उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना को संविधान में कोई विविध महत्व नहीं प्रदान किया था, किंतु केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य AIR 1973 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अविनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया अध्याय भाग 4A जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी राजनीतिक न्याय, ऑप्शन सी विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी पूजा की समानता। तो संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है, वो है ऑप्शन नंबर डी यानी पूजा की समानता करेक्ट आंसर होना चाहिए। जी हाँ, सभी क्वेश्चन लाजवाब हैं
और पूजा की समानता करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिकों को पूजा की समानता उपलब्ध कराने का वायदा नहीं करती है और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना का उल्लेख है तथा 3 प्रकार के न्याय जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का उल्लेख है, जबकि 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर को भी उपलब्ध कराने का वायदा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, यह एक मौलिक संविधान है। ऑप्शन बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन सी, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो भारतीय संविधान के संबंध में यह कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी, यानी यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, राइट आंसर होना चाहिए। और आपको इसमें बताना चाहेंगे जो कि करेक्ट आंसर है। और भारतीय संविधान दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। संविधान से जुड़ी किन किन चीज़ों को किन किन देशों से लिया गया है यह भी जाने। पहला स्टेप, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं द्वितीय आपात न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। सेकेंड स्टेप, ब्रिटेन, अगर ब्रिटेन की बात करें तो भारत के संविधान में ब्रिटेन से संवादात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार, लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसंसदवाद को लिया गया है। और आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा आदि के क्षेत्र में व्यक्तियों को सम्मानित करना आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। थर्ड स्टेप बताएं तो ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, व्यापार, वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लेकर भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। फोर्थ स्टेप में जर्मनी की बात करें तो जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिवर्तन जर्मनी से लिया गया है। फाइव्थ स्टेप की बात करें साउथ अफ्रीका की तो साउथ अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, प्रावधान, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और सिक्स्थ स्टेप की बात करें कनाडा की तो कनाडा संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णयन जैसे चीज़ें कनाडा के संविधान से लिया गया है। और सेवन्थ स्टेप की बात करें सोवियत संघ की यानी सोवियत यूनियन, 50 के दशक में रूस सोवियत संघ था, 1991 में सोवियत संघ कई राष्ट्रों में टूट गया। मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श सोवियत संघ से लिया गया था। और जापान की बात करें तो जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान से लिया गया है। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। इन सभी चीज़ों पर विशेष ध्यान दें विद्यार्थियों, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ऑप्शन ए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से। ऑप्शन बी, समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से। ऑप्शन सी, भारत की जनता से। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारत की जनता से भारत का संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। जैसा कि आपको बताना चाहेंगे कि भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से ही प्राप्त करता है, न कि किसी विधायक और किसी नेताओं से। और एक बात और बताना चाहूँगा, इन सभी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में पढ़ के जाएं, याद करके जाएं। सभी क्वेश्चन मॉडल पेपर से छांट कर लिए गए हैं। थैंक फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक